दे दो। Mano, ambil. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ आगे का ब्लॉग लेके। तो मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, पर मैं नहा धो के ये सब क्लीनिंग कर रही हूँ। हमारे घर में सब लोग नहा रहे हैं सुबह सुबह से, क्योंकि आज है गया प्रस्थान का दिन। आज बाबूजी लोग गया जाएंगे और गया जाने से पहले सबका नहाना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग सब लेडीज़ तो सुबह सुबह नहा लिए, अब जेंट्स नहा रहे हैं, लड़के नहा रहे हैं। तो यहीं पर हल्का फुल्का क्लीनिंग कर रही हूँ, ताकि उनके जाने के बाद कोई भी काम नहीं होता, ना झाड़ू लगाना ना नहाना। एक हाफ पैंट दे दो। घूम रहा है दिन भर से। चाय पी लो। क्या हुआ? कुछ तो जल्दी से ब्रश कर लो और फिर दीदी पास चले जाओ। फिर चल दीपक भैया साइड हो ना। अभी लोग जा रहे हैं। शंख बजाओगे क्या? शंख। तो अब गया के लिए प्रस्थान हो रहा है। अब चलिए चलते हैं। बाबूजी लोग जा रहे हैं गया। तो यहाँ देखिए हमारे बाबूजी लोग रेडी हो चुके हैं, जेठ जी और ससुर जी। तो अब जो है जितने भी लड़के हैं और बहुएं हैं, तो सब उनका आशीर्वाद लेंगे, उनके पैर दबाएंगे। तो ये बहुत सौभाग्यशाली दिन है। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा कि ये दिन बहुत नसीबों से मिलता है, और बाबूजी लोग गया कर रहे हैं तो समझ लीजिए देवता तुल्य है। तो हम लोग सब उनका आशीर्वाद लेंगे। और जब गांव में चावल छिड़कने के बाद अब बारी आती है अपने घर में, यानी अपने गांव में, यानी जितने भी हमारे घर हैं उनमें चावल छिड़कने की। तो यहाँ पे बाबूजी शुरुआत कर रहे हैं दीदी के घर से, यानी हमारी मौसी सास के घर से, जो वहाँ से स्टार्ट करेंगे चावल छिड़कना, और बारी बारी से सबके घर जा जा के चावल छिड़केंगे। तो दीदी के घर से छिड़कने के बाद अब ये आए हैं जेठानी के घर, मेरी जो मेरी बड़ी जेठानी है। तो ये सब घर एक हैं, जितने भी घर हैं हमारे यहाँ पे सब एक हैं। तो ये हमारा परिवार है जहाँ अब चावल छिड़कने की रस्म हो रही है। तो यहाँ को बाबूजी लोगों को रोका नहीं जाता, वो जिस कमरे में जाते हैं उस कमरे में चावल छिड़क के आते हैं। फिर उनको चावल भी दान दिया जाता है और उनका मुँह मीठा कराया जाता है।
हमारे घर के सारे पूर्वज, सारे पुरखे विदा हो जाएंगे, हमारे घर से चले जाएंगे, गया जी के लिए प्रस्थान करेंगे और उनको वहाँ शांति मिलेगी। कहते हैं जब तक गया नहीं होती है हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे को मुक्ति नहीं मिलती है। तो इसीलिए ये बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि हमारे बाबूजी और जेठ जी ने ये जिम्मा उठाया और वो जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकल आए हैं बाहर, और बाहर अब बाबूजी और जेठ जी खड़े हों। जितने भी हमारी बुआएं हैं, बेटियां हैं, उन सबको दक्षिणा दी जाएगी, उनके पैर छुए जाएंगे क्योंकि ये हमारे मानदान होती हैं, पूजनीय होती हैं। स्कॉर्पियो समय भी देखना हो गया। हाँ सब भरा है। फिर तुम चलो आगे। दीपक ओ दीपक मनोरथ का देवा दे मनोरथ का मनो हमें पहले बाबू जाएगा छुट्टी मिलेगी। कौन? ये तक सब जाएंगे। आओ कहाँ है पिंकी दूल्हा? काली मामी हमारे नाम हमको बुलाइए संभाल चलो सीधे अब उस तरह आराम से चलो। तो अब यहाँ हमारे मंदिर से लेके बाबूजी लोग वहाँ गए हैं जहाँ हमारे सबसे बड़े बाबा की समाधि बनी हुई है और मुंशी बाबा, और उनके पैर छूने गए हैं, वहाँ चावल छिड़कने गए हैं। तो ये सब करने के बाद बाबूजी आए हैं बाहर स्कूल के सामने। तो अब हम लोगों का लास्ट बस रह गया है स्कूल में छिड़कना। तो ये हम लोगों का स्कूल है, जो हमारी जेठानी है पिंकी दीदी, ये उनका स्कूल है, उन्होंने इसका निर्माण कराया है। और बस अब यहाँ चावल छिड़कने के बाद बाबूजी लोग प्रस्थान कर लेंगे गया की ओर, और वहाँ से जहाँ से हमारे गांव की सीमा समाप्त होती है वहाँ पे भी जो नाव है वो कुछ ना कुछ करवाता है। अभी आपको मैं दिखाऊँगी। तो ये है वो पूरा स्कूल, है ना सुंदर। तो बस यहाँ चावल छिड़के जाएंगे। अच्छा एक काम ये करियो, वो चावल कहाँ रखा है? चावल झोरी में डाल अब वहीं चावल भरा दे उनकी दुल्हन की झोरी में पूरा नहीं। तो अब यहाँ तैयारी हो रही है जाने की। तो यहाँ पूरा सामान लोड हो रहा है और सबकी बैठने की व्यवस्था की जा रही है। और यहाँ से अभी हम लोगों के घर की सारी गाड़ियाँ जाएंगी जहाँ हमारे गांव की सीमा समाप्त होती है। तो यहाँ मेरी गाड़ी, जिया जी की गाड़ी, और गुड़िया दीदी के हस्बैंड यानी मेरी जिया जी की गाड़ी, एक और जिया जी की गाड़ी, तो सब गाड़ियाँ जाएंगी। तो यहाँ पे आ गए हैं बाबूजी लोग, और यहाँ पे हमारे गांव की सीमा समाप्त हो जाती है। और यहाँ पे जितना भी बाबूजी लोग चावल लिए थे पूरा छिड़का दिया जाता है रोड पे। और कुछ एक और चीज़ की जाती है, जो कपड़े में चावल डाल दिए जाते हैं, वो मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे ये सब रस्म करने के बाद बाबूजी लोग चले गए थे, और अब हम सब औरतें लौटेंगी अपने घर के ओर। तो चलिए चलते हैं जहाँ औरतें खड़ी हैं।
पंडा मतलब वहाँ के कहावत है, कौन से फल छोड़ी जाओ तो वहीं जाके छोड़ो, जो कोई जाते उनका नहीं, हमारे यहाँ पे पूरी फैमिली नहीं खाती। तो यहाँ चर्चा का विषय बना हुआ है फल छोड़ने का। तो जो भी गया जाता है वो एक फल छोड़ के आता है, चाहे वो जौन सा हो। तो पहले जब हमारे बाबा लोग गए थे तो वो जो है बरगद की जो फल होता है वो छोड़ के आए थे। अब चर्चा बनी हुई कि कौन सा फल छोड़ा जाए, तो वही डिस्कशन चल रहा है सबके अंदर। और अब हम लोग आ गए हैं घर, और घर में अब मैं बनाने लगी हूँ खाना, क्योंकि अब सबको खाना खाने का टाइम हो गया है। बाबूजी लोग तो चले गए। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, तो देखना मत भूलिएगा। ओके गाइस, बाय।